पाकिस्तानी युवती सीमा हैदर पर भारतीय जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। हालांकि अभी तक की पूछताछ में कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे उसके पाकिस्तान या उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट होने की पुष्टि होती हो। 2 दिन में करीब 16 घंटे तक चली पूछताछ के बाद यूपी एटीएस को शक है कि सीमा हैदर गुमराह कर रही है। दरअसल 5वीं तक पढ़ाई करने का दावा करने वाली सीमा हैदर जिस कॉन्फिडेंस के साथ ज्यादातर सवालों का धड़ाधड़ जवाब दे रही है, उससे एटीएस और ज्यादा सतर्क हो गई है और बाकी एजेंसियां भी। अब इस बात की जांच हो रही है कि कहीं सीमा पर नजर रखकर कोई उसे गाइड तो नहीं कर रहा। अब इस मामले में यूपी की एटीएस को खुफिया एजेंसी आईबी से भी कुछ अहम जानकारियां मिली। अब तक की पूछताछ में सीमा हैदर के ग्रेटर नोएडा स्थित रबपुरा गांव तक पहुंचने में किन लोगों ने मदद की, इसे लेकर भी वो सही जवाब नहीं दे पाई। इसके अलावा यूपी एटीएस को पूछताछ में एक और सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि सीमा ने कुछ सैन्य अधिकारियों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। भारत आने से पहले सीमा ने 70,000 पाकिस्तानी रुपए में एक मोबाइल खरीदा। पूछताछ के दौरान सीमा ने यूपी एटीएस को अपने मोबाइल खरीदने की जानकारी दी। पूछताछ में उससे ये पूछा गया कि क्या तुम्हें किसी ने मोबाइल फोन पर मैसेज और इंटरनेट से चैटिंग में सावधानी बरतने के लिए कहा था। यूपी एटीएस के अधिकारियों ने सीमा हैदर से यह भी पूछा कि क्या तुम कोई कोड वर्ड का इस्तेमाल करती थी। पूछताछ में एटीएस ने सीमा हैदर से जब ये पूछा कि क्या उसने कभी फूफी और फल जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल किया था। आपको बता दें, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कामकाज की कोड लैंग्वेज में फूफी उस शख्स को कहा जाता है जो अपने देश से जुड़ी जानकारियां आईएसआई तक भेजने का काम करता है। वहीं फल कोड वर्ड का इस्तेमाल रुपयों के कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ में किया जाता है। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से यह भी पूछा कि तुम इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोल लेती हो, तुम्हें हिंदू रीति रिवाजों के बारे में इतना कैसे पता चला। एटीएस को इसलिए भी शक है कि सीमा हैदर ने खुद को पाकिस्तान की रहने वाली एक गरीब लड़की बताया। पाकिस्तान में करीब करीब हर शख्स उर्दू बोलता है। हिंदी शब्दों से पाकिस्तान में दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं, लेकिन इस लड़की की भाषा में कहीं भी उर्दू नहीं दिखती। सीमा हैदर के शब्दों में भी कहीं भी उर्दू के अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं होता। तो क्या यह संभव है कि महज चंद महीनों में सालों तक पाकिस्तान में रही एक गरीब लड़की की भाषा पूरी तरीके से बदल जाए। वो हिंदी ऐसे मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करने लगे जिन्हें बिना पढ़े लिखे जानना मुश्किल होता है। सीमा हैदर के पास से 8 मई का मोबाइल फोन का बिल भी मिला है। 8 मई को ही सीमा का पासपोर्ट जारी हुआ और इसके 2 दिन बाद यानी 10 मई को उसने पाकिस्तान छोड़ दिया। तो कई ऐसे एंगल हैं सीमा हैदर को लेकर जिन एंगल्स पर इस वक्त यूपी एटीएस जांच पड़ताल कर रही है। जाहिर है जब आईबी को शक हुआ तब ये मामला आगे बढ़ा है। हालांकि कुछ दिनों से लगातार सीमा हैदर और सचिन मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल कुछ दिनों से वो दोनों ही मीडिया के कैमरों के सामने नहीं आ रहे हैं और इस वक्त जो भी जानकारियां हासिल हो रही हैं उसके आधार पर हम आपको तमाम जानकारियां दे रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।